वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता. चला मुलांनो, तर आज आपण धडा 11 इंधन बचत हे समजूया, वाचूया आणि समजूया. ऐका, वाचा, यानी सुनो और इसको पढ़ो. अब आप देखो, यहाँ पर दो बच्चे हैं, इनके बीच में बातचीत है, संवाद है. इसी संवाद को हमें पढ़ना है और पाठ को समझना है. ठीक है. दिनूची आई आजारी होती, यानी ये जो लड़का है, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये दिनू है. दिनूची आई आजारी होती तो स्वयंपाकघरात आईसाठी चहा करत होता. वो स्वयंपाकघर यानी रसोई घर, देखो यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है, रसोई घर में माँ के लिए चाय बना रहा था. दारावरची बेल वाजली, दरवाजे की बेल बजी, घंटी बजती है ना आपके घर में. त्याने दार उघडले तर समोर त्याची वर्गमैत्रीण फातिमा उभी होती. त्याने तिला घरात बोलावले. उसने दरवाजे की बेल बजने पर दरवाजा खोला तो सामने देखा कि उसकी वर्ग मैत्रीण मतलब होता है कक्षा मैत्रीण, सहेली फातिमा खड़ी थी. तो उसने क्या किया, अपनी सहेली को बुला लिया घर के अंदर. अभी देखो, दोनों के बीच में संवाद यहाँ पर शुरू होता है, आपस में बातचीत शुरू होती है. दिनू मतलब ये दिनू ने ये वाक्य कहा है. दिनू बोलता है फातिमा ये बस. फिर फातिमा यानी फातिमा बोली है, दिनू तू काय करतोस. तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर. वो पूछ रही है तुम क्या कर रहे हो दिनू. दिनू आईसाठी चहा करतोय, तुझ्यासाठी ही करू का. उसने कहा, दिनू ने, आईसाठी यानी माँ के लिए मैं चाय बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी बनाऊं क्या. फातिमा हसत हसत, देखो इसे ब्रैकेट में दिया है, यानी वो क्रिया जब आपको नाटक करना है कक्षा में, इसका नाटकीय रूपांतरण करना है, तब आपको फातिमा जो बनी रहेगी उसको हंसकर बोलना है. नको मतलब नहीं, मी चहा घेत नाही. काय रे, एक कप चहा करण्यासाठी एवढं मोठं पातेलं. उसने कहा मैं चाय नहीं पीती हूँ, पर क्या है, एक कप चाय बनाने के लिए इतना मोटा पातेला. पातेला यानी टोप, पतीला, हिंदी में उसको पतीला कहते हैं. दिनू यानी दिनू ने क्या कहा, काय बिगड़लं, क्या है उसमें, क्या बुराई है, क्या बिगड़ गया उसमें. फातिमा ने बोला, अरे छोटा पातेला घेतलं असतं तर पाणी लवकर उकळलं असतं. अगर छोटा पातेला लिया होता, छोटा पतीला लिया होता तो पानी जल्दी उकड़ना मतलब होता है उबल जाना. अभी देखो, अगर बड़ा पतीला होगा तो गैस पहले जब जलेगी तो सबसे पहले टोप को गर्म करेगी, आपके पतीले को गर्म करेगी, फिर अंदर के पानी को. तो जितना बड़ा बर्तन होगा, पहले बर्तन गर्म होने में समय लगेगा, फिर पानी उबलेगा. तो उसने यही समझाया कि आपको छोटा बर्तन लेना चाहिए था. दिनू हे माझ्या लक्षातच आलं नाही. दिनू ने कहा, ओ हो, सही बात कहा आपने, ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया. फिर फातिमा बोलती है, अरे छोट्या पातेल्यामुळे चहा लवकर झाला असता, आणि हो छोटे से बर्तन से चाय जल्दी बना होता. आणि हो मतलब और हाँ, एक बात और समझो, इंधनाची म्हणजे गॅसची बचत झाली असती. ईंधन मतलब गैस की भी बचत हो गई होती. समझला, आई बात समझ में. दिनू समजलं, हाँ आ गया समझ में. आणि लक्षातही आला मतलब ध्यान में आ गया. दिनू ने चहा कपात ओतलं. दिनू ने क्या किया, चाय को कप में ओतला मतलब होता है उड़ेलना, उड़ेल दिया, आणि आईला नेऊन दिला और अपनी माँ को ले जाकर दे दिया. अब इसके बाद हम लोग स्वाध्याय हल करेंगे. तो चलो बच्चों, अभी स्वाध्याय हल करना स्टार्ट करते हैं. मैंने ऊपर सब पढ़ा दिया, उसी के ऊपर ये डिपेंड है स्वाध्याय आपका, सब कुछ उसमें से मिल जाएगा. ठीक है. पहला प्रश्न है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा. एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है. प्रश्न आ, हा संवाद कोठे झाला, मतलब यह संवाद कहाँ पर हुआ, किस स्थान पर हुआ. हा संवाद दिनूच्या स्वयंपाक घरात झाला, यानी दिनू के स्वयंपाक घर यानी रसोई घर में ये बातचीत
आपस में इन दोनों बच्चों की हुई थी। प्रश्न आ, संवादात किती पात्रे आहेत? इस संवाद में कितने पात्र हैं? तो संवादात 2 पात्रे आहेत. ई, दिनूला कशाचे महत्व पटले? दिनू को किस बात का महत्व समझ में आ गया? दिनूला इंधनाच्या बचतीचे महत्व पटले. ईंधन की बचत करनी चाहिए, इस बात का महत्व उसके समझ में आ गया. अभी प्रश्न 2 है. खालील चित्रे पहा, त्या खालील वाक्य वाचा, ईंधन बचतीचे आणखीन मार्ग सांगा. अभी यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं इनको ध्यान से देखो और उसके नीचे जो वाक्य दिए गए हैं वो पढ़ना है. और इसी प्रकार से ईंधन बचत के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं ये हमें भी बताना है अपनी तरफ से. पहला देखो, पानी तापवताना पातेल्यावर झाकण ठेवा. देखो यहाँ पर स्टोव है, इसके ऊपर पतीला रखा गया है और पानी गर्म हो रहा है. पानी गर्म हो रहा है और पानी ऊपर से भाप निकल रहा है. लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, आपका ईंधन ज़्यादा खर्च होगा. जो इसमें रॉकेल भरा हुआ है वो ज़्यादा खर्च होगा. इसीलिए क्या करना है, पानी गर्म करते समय उसके ऊपर ढक्कन रख दो ताकि उसके अंदर का भाप अंदर ही रह जाए और पानी जल्दी से गर्म हो जाए. अभी दूसरा चित्र देखो, साइकिल वरून प्रवास करा. साइकिल से आप कहीं आसपास जाना है तो आप घर की मोटरसाइकिल, स्कूटी ये सब ना लो, साइकिल लो. इसमें देखो 2 फायदे होते हैं. साइकिल चलाने में कोई ईंधन नहीं लगता है, आपका एक्सरसाइज भी हो जाता है और ईंधन की बचत भी. अभी नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर चित्र, बस ने रेलवे ने प्रवास करा. बस से और रेलवे से प्रवास करो. अब आप बोलोगे टीचर इसमें भी तो ईंधन लगता है ना, चलने के लिए पेट्रोल लगता है. तो देखो इतनी बड़ी बस में 50 से ज़्यादा लोग एक साथ में प्रवास करेंगे, यानी जो ईंधन खर्च होगा वो 50 लोगों में बढ़ जाएगा. तो कम ईंधन खर्च होगा, अधिक लोग उसके ऊपर यात्रा कर लेंगे. तो और रेलवे में तो इससे भी अधिक लोग यात्रा कर सकते हैं. तो कोशिश करो स्वयं का अपना खुद का व्हीकल ना यूज करके आप कोशिश करो कि जो ये ऐसे सार्वजनिक व्हीकल हैं, जो सार्वजनिक रूप से उपयोग आने वाले वाहन हैं, उनका आप उपयोग करो ताकि ईंधन की बचत हो सके. इसके बाद है देखो सोलार पैनल. ये देखो सौर ऊर्जेचा वापर करा, सौर ऊर्जा का उपयोग करो. ये देखो ये है सोलार पैनल, मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है, ये है सोलार पैनल. इसमें क्या होता है, सूरज की जो गर्मी आती है, ये देखो यहाँ पर इसके नीचे सेल होते हैं, वो सूरज की गर्मी को अपने अंदर सोख के उसको विद्युत ऊर्जा में बदली कर देता है. और इसका उपयोग हम लोग अपने घर में पानी वगैरह गर्म करने के लिए या कहीं कहीं पर विद्युत बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है. और एक बात आप ध्यान दो कि सूरज से जो मिलने वाली रोशनी है, जो ऊर्जा है, वो फ्री है, उसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है और हमारा जो ईंधन है उसकी अच्छी तरीके से बचत होती है. इसके बाद आप देखेंगे अभी प्रश्न 3 हम लोग हल करेंगे. देखो प्रश्न 3, खालील साधने ओळखा. ही साधने वापरण्यासाठी कोणते ईंधन लागते? ये जो खाली नीचे साधन दिए गए हैं इसको पहचानो और इनके लिए कौन से ईंधन लगते हैं ये आप जानो. यापैकी कोणते साधन वापरल्यामुळे सर्वात जास्त ईंधन बचत होते ते घरी चर्चा करून सांगा. अभी ये सब देखो और आपस में अपने घर में माता पिता से, भाई बहनों से चर्चा करो कि कौन सा ऐसा साधन है जिसमें ईंधन बहुत कम खर्चा आएगा, हमारा खर्चा नहीं लगेगा और ईंधन की बचत भी होगी. देखो सबसे पहला जो आपको ये बना है ये क्या है, कोळसा सेगड़ी, यानी कोयले से चलने वाली सिगड़ी. इस पे भी ये पुराने समय में यूज होता था, अभी कम लोगों के यहाँ है लेकिन होता है. ये है, इसमें देखो ये स्टोव है, इसके अंदर चलने के लिए क्या डाला जाता है, घासलेट. घासलेट यानी रॉकेल. इसके बाद ये चूल्हा है. चूल्हा किससे जलता है, लकड़ी से. इसमें क्या लगती है, लकड़ी लगती है. ये गैस सिलेंडर जो अभी आपके यहाँ सबके यहाँ घरों पर होते हैं, ये सिलेंडर है, इसमें लिक्विड एलपीजी गैस भरी होती है और इसी से ये तुम्हारा चूल्हा जलता है. इसके बाद में देखो यहाँ पर ये है गोबर गैस. अब गोबर गैस तो आपने नहीं देखा होगा, ये गाँव में ज़्यादा होता है क्योंकि गोबर गैस को चलने के लिए गोबर चाहिए और उसके लिए गाय भैंस चाहिए, आपके पास जानवर चाहिए. तो गांव में गोबर गैस लोगों के यहाँ होते हैं, कुछ कुछ लोगों के यहाँ जिनके यहाँ गाय भैंस है उनके गोबर से ये गोबर गैस चलता है. उसके बाद है सौर ऊर्जा.
अभी आपको बताया था सूर्य पैनल जो होता है, सोलार पैनल, मतलब सूरज की गर्मी से ये चलने वाला ये कुकर है। इसमें आप डब्बे रख दो और ये जो कांच जैसा है इसमें रोशनी आएगी और आपका अंदर का खाना पक जाएगा। इसके बाद है विजेचा चूल्हा, यानी बिजली से चलने वाला चूल्हा। इसको देखो यहाँ पर इंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आप इसको बिजली के तार से कनेक्ट करोगे तो आपका ये चूल्हा जलेगा, इस पे आप रखकर खाना पका सकते हैं। अब इसमें यह पूछा गया है सर्वात जास्त ईंधन बचत होते थे घरी चर्चा करा। अभी चर्चा करो तो हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा ईंधन बचत किसमें हो रहा है? सौर ऊर्जा में। क्यों? इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई खर्चा नहीं लग रहा है। सूर्य की रोशनी से हम उपयोग करके और अपने अंदर का ये जो इसके अंदर रखा हुआ भोजन है उसको हम पका सकते हैं उसकी ऊर्जा से। उसके बाद मुझे लगता है ये गोबर गैस भी ठीक है। जानवरों के जो गोबर होता है वो हम लोग यूज नहीं करते हैं, वेस्ट ही जाता है, तो उससे हम लोग गोबर गैस चूल्हा भी चला सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने घर में डिस्कस करो। देखो लकड़ी भी ठीक ही है चूल्हा, लेकिन क्या है, लकड़ी के लिए हमें जंगल से लकड़ी लानी पड़ती है। तो धीरे धीरे जंगल की कटाई करने से जंगल मतलब लकड़ी काट के लाने से जंगल कम हो जाएंगे और उसका हमारे वातावरण पे परिणाम होगा। ठीक है। ये एलपीजी गैस कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर से मिलता है। एक दिन वो सोर्स खत्म हो जाएगा तो आपके पास एलपीजी गैस खत्म हो जाएगा। घासलेट भी अंदर से मिलता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। कोलसा यानी कोयला जो होता है वो भी लकड़ी का कोयला होता है या पत्थर का कोयला होता है। और फिर वही बात आती है, लकड़ी का कोयला बनाने के लिए जंगल जलाना पड़ेगा और जंगल खत्म हो जाएंगे तो हमारे वातावरण पे इसका परिणाम आएगा। तो इसमें सबसे सस्ता और बढ़िया मुझे लग रहा है सौर ऊर्जा। ठीक है। सिर्फ सूरज की रोशनी, वो कभी खत्म नहीं होती और ना हमें कुछ उसके लिए पैसा भरना होता है। अभी अगला देखो, उसके नीचे एक छोटा सा जोक्स दिया गया है हंसने के लिए। वाचू आनी हंसू, पढ़ेंगे और हंसेंगे। यहाँ पर माँ है, उसका बेटा है, दोनों के बीच में संवाद है। बेटे का नाम है सनी। सनी मतलब सनी बोला है, आई वाढदिवसाला मी तुला आरसा देणार आहे। माँ मैं तुम्हारे वाढदिवस यानी जन्मदिन पर मैं तुमको आरसा मतलब एक आईना दूंगा। आई, अरे सनी पण आपल्याकडे आहे ना आरसा। पर अपने घर में, माँ ने बोला अरे सनी अपने घर में आरसा तो है, आईना तो है। सनी धीरे से क्या बोलते, अगं आई तो मगाशीच माझ्याकडून फुटलं ना, ओ अभी थोड़ी देर पहले मेरे हाथ से फूट गया। और इसीलिए अपनी माँ को खुश करने के लिए वो क्या बोला है, मैं आपके बर्थडे पे आपको आईना दे दूंगा। ओके। तो आप ये पूरा पाठ समझ लिए हैं। आप स्वाध्याय लिखें, ये चित्रों को बनाएं, उसके नीचे जो जिस जिस ऊर्जा का उपयोग किया गया है वो आप लोग लिखें।